पेज 1.2 9th क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। अब देखिए इनका पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। मतलब ये जो कथन है हमें बताना है कि सत्य है कि असत्य, कारण के साथ। क्वेश्चन प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। हमें बताना है कि ये सत्य है कि असत्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। और वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं मतलब सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के जो संग्रह होते हैं, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या या जोड़ दीजिए, या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा दीजिए, या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग कर दीजिए, या परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा कर दीजिए, वो संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। चलिए यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा वास्तविक संख्या, आपको क्लियर में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 7 जो है 7 परिमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है जब इनका वर्गमूल नहीं होगा तो इस तरीके से ये जो है क्या होगा, एक वास्तविक संख्या है। और देखिए जिसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखे √5 - 2, ये भी जो है यह वास्तविक संख्या है। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 3√5, ये भी जो है वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणा है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाव है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3/√5, ये भी जो है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भाग है। यहाँ हम लिख सकते हैं √3/5, ये भी जो संख्या है क्या है, मतलब वास्तविक संख्या है। ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या हैं, और ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि जो संख्याएं अपरिमेय होती है वो संख्याएं वास्तविक होती है, और जो संख्याएं वास्तविक होती है वो संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों के संख्याओं का जो संग्रह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जितने भी हम संख्याएं लिखे हैं 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, और यही सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यही कि मतलब कि हाँ, मतलब ये क्या है, सत्य है। हाँ, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर हमने वही लिखा 5 + √2 ले लीजिए। 5 + √2 जो है ये आपका क्या है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मतलब ये जो है अपरिमेय संख्या है आपका, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और यही संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या भी है, वास्तविक संख्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि √3 हम ले लेते हैं यहाँ पर 5, तो ये संख्या जो है क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो भागफल होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो और ये संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर मतलब हम वही लिख सकते हैं कि जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती है क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कमेंट में हमें बताइए, हम बताएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं इनका सेकेंड वाला। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा एक संख्या रेखा जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर संख्या एक रेखा बना लेते हैं, और ये देखिए संख्या रेखा पर जैसे कि मान लीजिए कि 0 1 2 ये 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर -1 -2
-3 -4 -5 मतलब संख्या रेखा पर वही होता है, इधर प्लस में उधर इधर माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक पॉइंट है ये सब प्रत्येक पॉइंट √m के रूप में होता है। यही हमें मतलब कि बताना है कि जहाँ m प्रकृत संख्या है, तो जब m प्रकृत मतलब कि √m का रूप में होगा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जैसे मान लीजिए कि हम -5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और मान लीजिए कि सभी ये सभी m है, ये सभी संख्याएं जो है m, तो -5 जो है अगर हम इसका रूट करें तो -5 का जो वर्गमूल नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह वर्गमूल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि -5 एक क्या है, ऋण पूर्णांक है। ठीक है, -5 एक क्या है, ऋण पूर्णांक है, इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे करें कि संख्या रेखा का जो प्रत्येक पॉइंट होता है √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्रकृत संख्या होते हैं, तो क्या ये -5 जो है एक प्रकृत संख्या होगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे √4 होता, √4, तो इसे हम लिख सकते हैं 2, जिससे कि √4 जो है संख्या रेखा का एक पॉइंट है, लेकिन √m के रूप में है, तो m जो है इसका वैल्यू प्रकृत संख्या आया। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक बिंदु में ये -5 भी आ गया, जो कि ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये कथन क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या है, आपका असत्य है। और इसका आप कारण ये दे सकते हैं कि माइनस रूट अंदर में 5 एक वर्गमूल मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो है -5 एक ऋण पूर्णांक है। ठीक है, और इसका मतलब दे सकते हैं। तो आगे देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर। तो देखिए हम 3rd नंबर क्वेश्चन को लिख चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या मतलब कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो होती है मतलब कि देखिए हम वास्तविक संख्या यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कौन कौन संख्याएं हो सकती हैं। 2 क्या है, वास्तविक संख्या है, और 2 क्या है, सम संख्या है, 2 क्या है, आभाज्य संख्या है, 2 क्या है, प्रकृत संख्या है, और 2 जो है पूर्णांक है। ठीक है, और 2 जो है धनात्मक भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 5/2, ठीक है, √5/3, ठीक है, 1.5। ये सभी संख्याएं अभी जो हमने लिखा है ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक पॉइंट जो होता है एक वास्तविक संख्या दर्शाता है। तो हम संख्या रेखा पर कोई भी पॉइंट को रख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मतलब कोई भी संख्या क्यों ना हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो कि ये सभी वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए कि 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, 5/2 क्या है, परिमेय संख्या है, 1.5 है ये क्या है, परिमेय संख्या है, और -√5/3 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये सभी तो वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या सभी नहीं है, क्योंकि 2 जो है, 2 क्या है, 2 जो है आपका सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या, 2 क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, और 2 जो है क्या है, पूर्णांक है, 2 क्या है, पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और 2 को हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, 2 वास्तविक संख्या भी है, मतलब और भी संख्याएं हो जाएगा। और चलिए 2 एक परिमेय संख्या भी है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए 5/2 जो है क्या है, वास्तविक संख्या है और परिमेय संख्या है। 5/2 जो है क्या है, ये है वास्तविक संख्या और क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए 1/√5 जो मतलब 3 है, √5/3, √5/3, ये जो संख्या क्या है, इसे हम बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और ये जो है क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 1.5 जो है इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये धनात्मक संख्या है, और ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या तो ये है, मतलब सभी वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या ये भी है, वास्तविक संख्या ये भी है, वास्तविक संख्या ये भी है, और वास्तविक संख्या इसे भी बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, तो वास्तविक जो है संख्या है। तो अब हमें बताना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये सभी तो वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या है, देखिए नहीं है, नहीं है ना। तो इस तरीके से ये जो कथन है क्या है आपका, असत्य है। क्या है, असत्य है। देखिए फुल एक्सप्लेन के साथ आपको बताया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या के मतलब कि एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या हो, परिमेय संख्या हो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर हम लिख लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक जो है, तो धनात्मक पूर्णांक हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 9, ठीक है, 16, 25। ये सभी हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि प्लस में है। तो इनका जो सभी का जो वर्गमूल होगा, सभी का वर्गमूल अपरिमेय संख्या है, मतलब सभी का जो वर्गमूल होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर नहीं होगा तो एक संख्या का उदाहरण लीजिए जैसे कि उसका वर्गमूल जो है परिमेय संख्या हो। तो हम चलिए इसे हम हल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम लिखेंगे, ठीक है, हम ले लेते हैं √4 को, √4 को या √9 को ले लेते हैं या √25 को। हमें एक ही लेना है, हम आपको समझाने के लिए 3 ले चुके हैं। अब देखिए √4 का वर्गमूल जो है क्या होगा, √4 क्या है, 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जब इसका वर्गमूल किए तो 2, जो कि ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं तो उदाहरण लीजिए। तो देखिए नहीं हुआ, इसका हम उदाहरण ले चुके हैं। एक दूसरा उदाहरण आपको बता देते हैं, हमें एक ही बताना है, ये आपका आंसर हो चुका है। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और 3 जो है क्या होता है, परिमेय संख्या। देखिए फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे हम, क्योंकि अब कह रहा है कि सभी का पूर्णांक जो है अपरिमेय संख्या होता है, नहीं हुआ, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए √25 जो होता है, 25 का वर्गमूल 5, और ये क्या है आपका, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, और इसके अलावा रूट जो होता है √2 हो जाएगा, √3, √5, √6 और √15, √13, ये सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जिससे √5 लेंगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन इस चीज़ को हमें क्या करना है, नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो ये सभी तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन वैसे पूर्णांक कि जिसका वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये सभी का वर्गमूल अपरिमेय नहीं, परिमेय है। हो गया आपका आंसर सेकंड का। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम आप यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए जैसे कि 2 है परिमेय संख्या, 2 वैसे तो धनात्मक संख्या है, 2/1 लिखिएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, 3/1 लिखिएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, 5/1 लिखिएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब संख्या रेखा पर हमें क्या दर्शाना है, √5। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक हम संख्या रेखा यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इस संख्या पर हम क्या ले लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा 0 है, और ये हो गया 1, और ये क्या हो गया 2। आगे मतलब 3, 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, √5 को दर्शाना है। तो देखिए संख्या रेखा पर हम क्या लिए हैं, 2 इकाई, यहाँ से 1 इकाई, ये है 1 और ये 2, और यहाँ पर हम एक लंब ले लेंगे, मतलब जितना ये पॉइंट है उतना ही बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मतलब 2 इकाई नीचे हो गया और 1 इकाई यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ अगर हम मतलब इस पॉइंट को मिला दें यहाँ पर,
तो अब देखिए ये हो गया हमारा ए, और इसे हम मान लेते हैं चलिए बी, और ये हमारा हो गया सी। यहाँ पर हम क्या लिए हैं, ए बी जो है, ए बी कितना लिए हैं 2 इकाई, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या है 2 इकाई है। अब देखिए बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर है 1 इकाई। ए बी को कितना लिए हैं 2, तो 2 इकाई है, और बी सी कितना लिया है 1 इकाई, और ये आपका है 2 इकाई। अब देखिए क्या करना है, हम ए सी को ज्ञात करेंगे कि ए सी कितना है हमारा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बी जो है, बी आपका क्या है समकोण है। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी जो है आपका क्या हुआ कर्ण हुआ। ए सी क्या होगा आपका कर्ण, ए सी कर्ण होगा। तो हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर, देखिए कर्ण बराबर एक फार्मूला होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण क्या है हमारा ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बराबर हम अंडर रूट कर देंगे, और देखिए लंब मान लीजिए कि बी सी लंब है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, और आधार कितना है ए बी, तो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए सी का वैल्यू प्राप्त करेंगे, ए सी का मान, जैसे कि बी सी आप देख सकते हैं कि कितना है 1 इकाई है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट में 1 स्क्वायर, और ए बी कितना है आप देख सकते हैं कि ए बी जो है 2 इकाई है, यहाँ पर ए बी 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इकाई, जो कि ये क्या है आधार है। अब देखिए इसे हम हल करेंगे और ए सी प्राप्त करेंगे। ए सी हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि ए सी बराबर हमें रूट क्या मिल गया 5। ए सी की लंबाई कितना मिल गई रूट 5, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए सी की लंबाई रूट 5। तो ए सी की लंबाई रूट 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे कि इसके बराबर एक चाप लेंगे प्रकाल की सहायता से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे कट करेंगे। तो जहाँ पे ये मतलब कि ये यहाँ पे जो कर्ण है इसकी लंबाई पूरी हमें कितना मिल गई रूट 5, तो रूट 5 लंबाई मिल गई, तो इसके बराबर हम यहाँ पे चाप खींचेंगे। अब ये हमारा चाप जो है जिस पॉइंट पे ये आएगा इधर, वो हो जाएगा आपका संख्या रेखा पर रूट 5, यानी कि मान लीजिए कि ये डी बिंदु जो है, डी बिंदु इसे हम लिख सकते हैं रूट 5। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या रेखा पर डी बिंदु रूट 5 को निरूपित करते आए, लिखेंगे संख्या रेखा पर, चलिए इसे डी कर देते हैं, डी बिंदु रूट 5 को निरूपित करता है या सूचित करता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, निरूपित करता है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हुआ, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।